साजिद भाई, आप फ्री हैं? जी जी, आ जाएं। कुछ क्वेश्चन है हाँ आपसे। जी, बताएं। डीएचए का जो नया प्रोजेक्ट है, बैठे। अच्छा। मार्गला इंक्लेव, हाँ जी। उसके हवाले से कस्टमर हमारे बहुत सारे पूछ रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी और उसकी लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दें। मार्गला इनक्लेव जो है ये पार्क व्यू सिटी और बहरिया इनक्लेव के साथ है ये। वैसे तो आइडिया है बहुत सारे लोगों को और इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी पहुंची होगी। इन्वेस्टमेंट कैसी है, मतलब अब अगर आप उसका कंपैरिजन देखते हैं तो मैं आपको बहरिया इनक्लेव के रेट्स बता देता हूँ। 5 मरला से 1 कनाल तक जो प्राइसेस वहाँ पे चल रही हैं उसके मुकाबले में प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। और पार्क व्यू सिटी की मिसाल ले लें तो उसके हवाले से भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे कनाल का प्लॉट जो है पार्क व्यू सिटी में 2.25 करोड़ 3 करोड़ की रेंज में मिल जाता है। और अच्छा प्लॉट जो है वो इतने में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो लॉन्च प्राइस है वो 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ अगर कोई देगा तो वो कमाएगा क्या और कब कमाएगा। तो इन्वेस्टर जो है उसने तो ज़ाहिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है उस हिसाब से। और अगर नकद पे कोई ले, मिसाल के तौर पे 5 करोड़ तो रेट है इंस्टॉलमेंट का 3 साल की। तो अगर कोई नकद पे ले तो नकद पे ऑप्शन तो बैरियर एनक्लेव में भी मौजूद है, ऑप्शन पार्क व्यू सिटी में भी मौजूद है। और सिर्फ डीएचए के नाम के ऊपर जो है वो इस तरफ जो है वो करना मेरा नहीं ख्याल कोई समझदारी का काम है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं तो दैट्स देयर चॉइस। लोकेशन के एतबार से अगर बात की जाए तो लोकेशन अच्छी है। हम इस इम्प्रेशन में थे कि यहाँ पे हो सकता है कि फ्रंट पे कभी बहरी एनक्लेव जो है वो अपनी एंट्रेंस बनाए, लेकिन इवेंचुअली जो है वो अब इस पे डीएचए आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम में उस हिसाब से बेहतर हो जाएंगी, डेवलपमेंट बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो एक्सेस है ना वो एक्सेस आप देखें कि पार्क व्यू सिटी की भी मेन एक्सेस उस तरह से अच्छी नहीं है। यानी आपको जिस रोड से जाना पड़ता है वो रोड के ऊपर काम खासा हो रहा है। अभी जो चक शहजाद वाला जो मेन रोड है उसके ऊपर भी काफी काम हो चुका है, लेकिन उस रोड से भी अंदर फिर जिस रोड पे आप जाते हैं वहां पे अब बाजार जो है वो आबाद हो गया है बहुत बड़ा। और वहां पे उस बाजार की वजह से रश बहुत होता है। और खास तौर पे जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना, शाम 6 बजे से के बाद और सुबह 9 बजे से 10 बजे के दरमियान वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है। तो वो एक फैक्टर जरूर आगे होगा कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो खासी उसमें वो है। मे बी फ्यूचर में एक्सेसिबिलिटी दूसरी साइड से भी आ सकती है, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जो है वो डीएचए हमेशा रास्ता निकाल लेता है। जी। तो मे भी कहीं से रास्ता आ जाए। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा बैरियर टाउन के हवाले से है, बैरियर टाउन जो फेज़ 1 to 6 है, वहाँ पर रजिस्ट्री दे रहा है, तो क्या ये रजिस्ट्री देने के बाद ज़मीन बैरियर के नाम से ख़त्म हो जाएगी? तो क्या लोगों को वो सारी सहूलतें मिलेंगी? लाइक बिजली बैरियर टाउन में 24 आवर होती है, और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है, पानी वगैरह, ये सारी उस टाइम भी ये सहूलियात मिलेंगी फिर? देखें, पहले भी जो चीज़ें होती हैं ना, जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक पूरा लेआउट प्लान बना के टीएमए के अंदर, तहसील के अंदर वो सबमिट करवाते हैं कि ये जो है हमारा लेआउट प्लान है और उसमें ये प्लॉट्स हैं, प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 10 तक इस एरिया के अंदर हमने इसकी कटिंग करनी है। और वो एज इट इज लेआउट प्लान उसके मुताबिक अप्रूव होता है। तो वैसे भी वो बहरिया की प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो लोगों की प्रॉपर्टी है। यानी कि जो ट्रांसफर्स वाला सिलसिला है जो बहरिया अपने पास से दे रहा है उसके ऊपर भी बहरिया अपना क्लेम जो है वो नहीं कर सकता। वो लोगों की ही प्रॉपर्टी है। लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल और जगह पे भी हमने देखे हैं, फैसल टाउन वगैरह में देखें, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रजिस्ट्री इंतकाल ऑफर करने के बाद सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर्विसेज जो है ये बेसिकली उसके अगेंस्ट वो चार्ज करते हैं ना। अब इस ऑफिस में जहां पे बहरिया में हम मौजूद हैं, इसमें 2 फ्लोर्स का हम जो सिर्फ और सिर्फ वो पे करते हैं ना, जो जिसको मेंटेनेंस मेंटेनेंस। चार्जेस जो है, मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो 28,000 रुपए हम पे करते हैं 2 फ्लोर्स जी। का। अब ये मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे जो वो बिल हमें देते हैं, या और पूरे के पूरे बहरिया को जो बिल्स जाते हैं, क्या ये जो अर्निंग है, ये जो अर्निंग मॉडल है, ये जो प्रॉफिट्स कमा रहा है बहरिया इसके ऊपर वो छोड़ देगा? तो ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जितनी चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इसी वजह से लोग उनको पे भी कर रहे हैं। तो जी। अगर वो नहीं करेंगे, लोग पे करना बंद कर देंगे, तो अरबों रुपया उनका इस तरह से हो रहा है। और हाउसिंग सोसाइटीज आगे चलने के लिए पिछली चीजें इस तरह क्लोज नहीं करती। ये एक अच्छी ऑफर है जो आज से पहले आनी चाहिए थी। ये 8 साल 10 साल 15 साल हो सकता है स्टार्ट में ही कहीं ना किसी तरह से ये हो जाता तो बेहतर था। अब हो रहा है तो खुशाइंद बात है कि लोगों को रजिस्ट्री इंतकाल मिल रहा है, उनको एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो मिल रही है। इसके ऊपर वीडियो मैंने की थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई सर्विसेज वो बंद कर देंगे, ये हो नहीं सकता। फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से एक नई खबर आई है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो पोजेशनेबल प्लॉट हैं या जो फाइल हैं, ये भी आप क्लियर करें कि कौन से पोजेशनेबल प्लॉट पे वो प्रॉफिट दे रहा है या फिर फाइलों पे वो प्रॉफिट देगा। यानी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कंपनी को वापस दें तो इस पे 30 से 40% आप प्रॉफिट लें। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं, तो थोड़े से कस्टमर्स को ये भी क्लियर करें कि कौन सी फाइलों पे दे रहा है या फिर वो पोजेशनेबल प्लॉट पे दे रहा है,
और क्या आपने ये प्लॉट रखने चाहिए, लोगों को ये प्लॉट रखने चाहिए या फिर कंपनी को वापस कर देने चाहिए इस टाइम पे? अच्छा, इसमें देखें कुछ लोग तो प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड की थी उसके ऊपर इस तरह से भी, और लोगों का ये चीज़ जो है वो इस हवाले से हक बजाने भी हैं कि वो बहुत गुस्से से कमेंट करते हैं, और उसकी रीज़न जो है वो मार्केट में मुख्तलिफ जो यूट्यूब के ऊपर हमारे भाई जो वीडियोस बनाते हैं उनका भी इसमें अमल दखल है कि वो ये कह देते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 30 से 40% प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। अब एक बंदा जिसके पास ओवरसीज ब्लॉक की फाइल है वो लेके जाएगा या वो कंपनी से बात करेगा, वो कहेंगे भाईजान आपके लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है? अब ये वीडियो बनाने वाले ने अगर क्लियर किया होता जी। तो लोगों के जहनों में ये इब्हाम ना पैदा होता। लोगों को जब इस तरह से वो चीजें लेके जाते हैं उनको उम्मीद पैदा होती है, फिर उनकी उम्मीद टूटती है तो गुस्सा बढ़ता है। तो पहली चीज तो ये है कि जो प्रॉफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं 30 से 40%, ये प्रॉफिट ऑफर किए जा रहे हैं सेक्टर 1 जनरल ब्लॉक, सेक्टर 2 और सेक्टर 4, ये 3 सेक्टर्स। इसके अलावा कहीं भी प्रॉफिट्स ऑफर नहीं किए जा रहे, नंबर 1। दूसरा, जहां भी ये प्रॉफिट ऑफर किए जा रहे हैं वहां पे प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स के करीब करीब हैं, ये इससे ऊपर हैं। अब सेक्टर 1 की जो प्रॉफिट के साथ रेट बनता है 7 लाख वाली फाइल के ऊपर 10 से 10.5 लाख रुपए में आप जो है सोसाइटी को वापस करेंगे। लेकिन सेक्टर 1 में 10 10.5 लाख में कहीं पे कोई प्लॉट अवेलेबल हो तो वो हम परचेज करने को तैयार हैं जी। तो बात ये है कि ये चीज करने का मकसद समझना चाहिए। तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि 2 चीजें सोसाइटी ने की हैं जो खुशाइंद हैं, और एक चीज जो उन्होंने ऑफर किया जिसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है वो ये है जो आपने जिसकी बात की 30 to 40% प्रॉफिट वाला। खुशाइंद चीजें ये हैं कि एक तो कंप्लीटली बुकिंग जो है उसको क्लोज कर दी है। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी जो डिफॉल्टर हैं या जिन्होंने पेमेंट्स डिफॉल्ट की हुई हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप सारी पेमेंट बेशक ना करें, आप 2 किस्तें अदा कर दें ताकि हमें आपका इंटेंट नजर आ जाए और आप आगे इसको चलाते रहें। और एनओसी के हवाले से भी मैंने बात की थी कि वो सोसाइटी की तरफ से हमें ये चीज आ रही है, हम अपने पास से तो ज़ाहिर है कुछ नहीं कह सकते, कि वो मामलात भी बहुत हद तक क्लियर हुए हैं और वो बहुत जल्द न्यूज आ जाएगी। तक ताल्लुक है फाइल्स का। अब ऐसी फाइल्स जो कि इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे और दे पा नहीं रहे और आगे देना चाहते भी नहीं है, वो फिर किसी ऐसी पॉलिसी का इंतजार करें जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पहले भी पॉलिसी दी थी जिसमें कोई वे आउट आ जाएगा, जिसमें वो फाइल्स मर्जिंग में इस्तेमाल हो जाएंगी और उनको वे आउट मिल जाएगा, तो वो वहां की हद तक ठीक है। मार्केट में लेके जाएंगे तो इस टाइम अच्छे भले प्लॉट्स के रेट नहीं मिल रहे और अच्छे फ्लैट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं खाली, उनके रेट्स नहीं मिल रहे, तो फाइल जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट प्लान है और उसकी डाउन पेमेंट आपने दी हुई है, 2 किस्तें दी हुई है, वो कौन लेगा आपसे? तो वो बहुत मुश्किल है, मार्केट के अंदर रीसेल उसकी नहीं है। लेकिन यह है कि उसको रिफंड किया जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर ऑफर का इंतजार कर लें। रिफंड में भी बड़ी डिडक्शन है, कोशिश करें कि आप वेट कर लें और जब उस तरह की कोई डील आ जाए, जब ये मर्जिंग इस तरह की ओपन करें तो फिर आप उसको मर्जिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो अब इसको हम क्लोज करते हैं। इस तरह के सवाल आप मजीद भी कर लें और इकट्ठे रखें अपने पास, और जब भी आपके पास वो हो, हमारी ऑडियंस से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये सवाल इस तरह से पूछते रहें हमसे, और हम कोशिश करते हैं कि हम इनको साथ साथ एड्रेस करें और टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज और अपने उसके मुताबिक ईमानदारी से आपको उसका जवाब देंगे ताकि आपको ये पता चले। और आप इस चैनल की सारी वीडियोस स्क्रॉल कर लें, इसमें हमारी वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। डिसीजन बहरहाल आपने खुद लेना है, हम आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रखते हैं और वो क्लियर पिक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें ईमानदारी होती है तो अल्लाह ताला उसमें बड़ा जो है वो बेहतरी वाला मामला फरमाते हैं। बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते, ऐसी चीजें जिनमें स्पाइस होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दें। तो व्यूज का मसला नहीं है, 300 400 500 1000 व्यूज हमारे लिए अनफ हैं। जो लोग भी हमारी वीडियोस देखें, हमारा मकसद ये है कि उनको फायदा हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।